शैतान सबसे ज़्यादा कब खुश होता है? वो गुनाह जिस पर शैतान जश्न मनाता है। शैतान इंसान को सबसे पहले किस रास्ते पर बहकाता है? क्या गुस्सा वाकई शैतान का हथियार है? जब इंसान नमाज छोड़ता है तो क्या होता है? शैतान को सबसे ज़्यादा ताकत कब मिलती है? वो आदत जो शैतान को आपके करीब करती है। शैतान किन लोगों से सबसे ज़्यादा डरता है? रात के वक्त शैतान क्या करता है? वो लम्हा जब शैतान इंसान पर हंसता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे शैतान के मुतल्लिक। शैतान सबसे ज़्यादा उस वक्त खुश होता है जब इंसान अल्लाह को याद करना छोड़ देता है, क्योंकि जब दिल से ज़िक्र ख़त्म हो जाए तो फिर गुनाह आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगता है। बाज़ लोग समझते हैं कि शैतान सिर्फ बड़े गुनाहों पर खुश होता है, लेकिन हकीकत में वो सबसे ज़्यादा उस वक़्त कामयाब होता है जब इंसान को गुनाह ही गुनाह महसूस ना हो। मसलन नमाज में सुस्ती, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, हसद, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को कमज़ोर करती हैं, और शैतान यही चाहता है कि इंसान फ़ौरन नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर हो जाए। एक रवायत के मुताबिक शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब दो मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा हो जाए, क्योंकि इबादत करने वाला इंसान भी अगर दिल में कीना रखे तो उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। और आज के दौर में शैतान का सबसे ख़तरनाक हथियार शायद मोबाइल, फजूल वीडियोस और वक्त का ज़िया बन चुका है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो अल्लाह से कितनी दूरी पर जा रहा है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है दोस्तों कि इंसान को एहसास ही नहीं होता। वो समझता है कि अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो वक्त है, अभी तो बाद में तौबा कर लूँगा, लेकिन शैतान इंसान को यही सोच सोच कर धोखे में रखता है। वो कभी इंसान से ये नहीं कहता कि अल्लाह को मानना छोड़ दो, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल से इबादत की मिठास ख़त्म करता है। पहले नमाज में सुस्ती आती है, फिर कुरान कम खुलता है, फिर ज़िक्र भारी लगने लगता है, फिर गुनाह नॉर्मल महसूस होने लगते हैं। और जब दिल इस मुकाम पर पहुंच जाए जहां गुनाह पर शर्मिंदगी भी महसूस ना हो, तो यही वो लम्हा होता है जहां शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। क्योंकि जब इंसान गुनाह के बाद रोए, तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे तो शैतान हार जाता है। लेकिन जब इंसान हंसकर गुनाह करे और फिर ये कहे कि सब करते हैं, तो यही शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज कितने लोग हैं जो रात भर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन फजर के वक्त आंख नहीं खुलती। कितने लोग हैं जो घंटों वीडियोस देख सकते हैं लेकिन 5 मिनट कुरान नहीं पढ़ सकते। इंसान का वक्त ऐसी चीज़ों में ज़ाया हो जाए जिनका आखिरत में कोई फ़ायदा ना हो। वो नहीं चाहता कि तुम फ़ौरन बुरे बन जाओ, बल्कि वो चाहता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता गाफिल हो जाओ, क्योंकि गफलत शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जब इंसान गाफिल हो जाता है तो फिर दिल सख्त होने लगता है और फिर नसीहत असर नहीं करती, अजान की आवाज़ भी आम लगती है, कुरान सुनकर भी दिल नहीं कांपता। और यही वो हालत है जिससे नेक लोग डरते थे। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मुझे अपने गुनाहों से इतना खौफ नहीं जितना इस बात से खौफ है कि कहीं मेरा दिल सख्त ना हो जाए। क्योंकि दिल जब जिंदा होता है तो इंसान गुनाह के बाद बेचैन हो जाता है, इससे सुकून नहीं मिलता, वो अल्लाह की तरफ पलटता है। लेकिन जब दिल मुर्दा होने लगे तो इंसान गुनाह में भी खुश रहने लगता है। और शायद यही वजह है कि इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। पैसा है, मोबाइल है, सहूलतें हैं, लेकिन दिल बेचैन है, क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, और शैतान सबसे पहले यही सुकून छीनता है। दोस्तों, वो इंसान को इतना मसरूफ़ कर देता है कि इंसान अपने रब से ही बात नहीं करता,
नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता है, दुआएं मांगते हुए दिल कहीं और होता है। कुरान खुलता भी है तो चंद सेकंड के बाद मोबाइल देखने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह कमज़ोर होने लगती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान तन्हाई में भी खुश नहीं रहता, रात को भी नींद नहीं आती, दिल घबराता है, बेवजह उदासी रहती है, और इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे अंदर सुकून क्यों नहीं। हालांकि रूह मुसलसल पुकार रही होती है कि मुझे अल्लाह से जोड़ दो। शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान तन्हाई में अल्लाह को याद करे, क्योंकि वो जानता है एक सच्ची तौबा सालों के गुनाह मिटा सकती है, एक सजदा इंसान की तकदीर बदल सकता है, एक आंसू अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा कर सकता है। इसलिए शैतान इंसान को या तो सिर्फ मसरूफ़ रखता है या मायूस। कुछ लोगों को वो गुनाह में लगा देता है और कुछ लोगों को ये सोच दे देता है कि अब तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, अब माफ़ी नहीं होगी। हालांकि अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। अगर इंसान सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह सब कुछ माफ़ कर सकता है, और यही बात शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि एक इंसान जो कल तक गुनाहों में था आज अल्लाह के सामने रो रो कर पाक हो जाए। इसीलिए शैतान आखिरी वक्त तक इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि इंसान तौबा को टालता रहे, कल से नमाज शुरू करूँगा, रमज़ान में बदल जाऊँगा, अभी जवानी है। लेकिन हकीकत ये है कि किसी को नहीं पता अगला लम्हा मिलेगा या नहीं। कितने लोग थे जो कल तक हमारे साथ थे और आज कब्रों में। इनके भी ख्वाब थे, इनके भी प्लान थे, ख्वाहिशें थी, लेकिन मौत ने मोहलत नहीं दी। और दोस्तों, जब इंसान कब्र में जाता है तो वहाँ ना मोबाइल साथ जाता है, ना फॉलोअर्स, ना शोहरत, सिर्फ अमाल साथ जाते हैं। और शायद इसीलिए समझदार वो नहीं जो दुनिया में सिर्फ कामयाब हो, बल्कि असल कामयाब वो है जो अल्लाह को राज़ी कर ले। क्योंकि दुनिया चंद दिन की है, लेकिन आखिरत हमेशा की है। और शैतान पूरी कोशिश करता है कि इंसान इस हकीकत को भूल जाए। वह इंसान को दुनिया में इतना उलझा देता है कि इंसान अपनी असल मंजिल ही भूल जाता है। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर इंसान चाहे तो एक सच्ची तौबा से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। एक नमाज से आगाज़ हो सकता है, एक आयत से दिल बदल सकता है, एक दुआ से किस्मत बदल सकती है। और शायद आज ये पैगाम सुनना भी कोई इत्तेफाक नहीं। शायद अल्लाह भी तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाहता है, शायद अभी भी दरवाज़ा खुला है, शायद अभी भी अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम वापस आ जाओ। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान आखिरी वक्त तक सच्चाई को टालता रहे। वो चाहता है कि इंसान सोचता रहे कि अभी वक्त बहुत है, और यही धोखा सबसे खतरनाक है। शैतान जानता है कि अगर इंसान वाकई दिल से अल्लाह की तरफ पलट आया तो फिर उसके लिए उस इंसान को गुमराह करना आसान नहीं रहेगा। इसलिए वह इंसान को इबादत से रोकने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करता है। कभी वो सुस्ती टालता है, कभी गुरूर, कभी गुनाह को खूबसूरत बना देता है, और कभी इंसान को ये यकीन दिलाता है कि तुम तो पहले ही बहुत ख़राब हो, अब क्या फ़ायदा। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इसी सोच में ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो नमाज छोड़ देते हैं, फिर दिल में आवाज़ आती है कि अब इतनी नमाजें कज़ा हो गई, अब क्या फ़ायदा। वो गुनाहों में पड़ जाते हैं। फिर शैतान कहता है कि तुम जैसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी। हालांकि ये सब झूठ और सरासर झूठ है, क्योंकि अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से बड़ी है। शैतान सिर्फ ये चाहता है कि इंसान अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन इंसान ने उम्मीद छोड़ दी दोस्तों, उस दिन वो कमज़ोर हो जाता है, और यही शैतान की जीत होती है। शैतान कभी ये नहीं चाहता कि इंसान सजदे में गिर कर रोए, क्योंकि वो जानता है कि इंसान जब टूट कर अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं। एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन शैतान इंसान को दुआ से भी दूर करता है। वो इंसान को दिल में ये बात डालता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें क्यों सुनेगा, तुम तो गुनहगार हो।
اور انسان آہستہ آہستہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان صرف دنیا کے لوگوں سے امید لگاتا ہے اور اپنے رب سے تعلق کمزور کر لیتا ہے، حالانکہ سب سے مضبوط سہارا صرف اللہ ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان گناہ کو فیشن سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو، جب حرام چیزیں نارمل لگنے لگیں، جب بے حیائی پر شرمندگی ختم ہو جائے، جب جھوٹ عقل مندی سمجھا جائے، جب نماز پڑھنے والا عیب لگے، تو سمجھ لو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ شیطان صرف ایک انسان کو خراب نہیں کرتا بلکہ وہ پورے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گناہ اتنا عام ہو جائے کہ کسی کو برائی محسوس ہی نہ ہو، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ لوگ گناہوں کو ہنسی مذاق میں شیئر کرتے ہیں، جھوٹ کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا ہے، وقت کے ضیاع کو آزادی کا نام دے دیا گیا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ سکون ڈھونڈنے کے لیے نئی نئی چیزیں آزماتا ہے، لیکن دل پھر بھی بے چین رہتا ہے، کیونکہ دل کو سکون صرف اس چیز سے ملتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد، صرف اور صرف اللہ کی یاد۔ اس لیے شیطان انسان کو ذکر سے دور رکھتا ہے، کیونکہ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، نماز روح کو طاقت دیتی ہے، قرآن انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان کے اندر یہ روشنی پیدا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اندھیروں میں رہے، الجھن میں رہے، مایوسی میں رہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو لگتا بھی نہیں کہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم صحیح ہو، سب یہی کرتے ہیں، اتنا بھی کیا دین کرنا، اور یہی جملے آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ پھر انسان کو عبادت مشکل لگنے لگتی ہے، اذان سن کر بھی دل نہیں ہلتا، قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا، اور شیطان یہی چاہتا ہے، یہی اس کی اصل جیت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کا دل دنیا میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے آخرت ہی یاد نہ رہے۔ وہ انسان کو خواب دیتا ہے، لمبی امیدیں دیتا ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو شیطان کے دھوکوں کو پہچان لے، جو یہ سمجھ لے کہ ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے وہ میرے حق میں اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عادت ہو، دوستی ہو، یا کوئی ایسی چیز جس نے میرے دل سے عبادت کی مٹھاس چھین لی ہو۔ کیونکہ شیطان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دیا جائے، اور اگر انسان نے یہ بات سمجھ لی تو شاید وہ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لے، شاید وہ دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آئے، شاید وہ دوبارہ اللہ کو پکارے، شاید وہ رات کو اللہ سے بات کرنا شروع کر دے، شاید وہ توبہ کر لے، اور یہی وہ چیز ہے جسے شیطان کبھی نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ آخری سانس تک انسان کے پیچھے رہتا ہے اور انسان کو غفلت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب تک موت نہ آ جائے۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا نہیں تھی، اصل کامیابی تو اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اور شاید اس لیے ہمیں ہر دن خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں یا شیطان آہستہ آہستہ مجھے دور کر کے لے جا رہا ہے؟ کیونکہ شیطان کبھی شور مچا کر حملہ نہیں کرتا، وہ خاموشی سے انسان کے دل کو بدلتا ہے، اور اگر انسان وقت پر سنبھل نہ سکے تو پھر اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جب تک سانس باقی ہے واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر انسان آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو شاید اس کی پوری زندگی بدل جائے، شاید ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک دعا اللہ کے ہاں اس کی تقدیر بدل دیں۔ اس لیے شیطان سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز کو مضبوط کرو، قرآن سے دوستی کرو، اور ہر دن تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالو، کیونکہ جو انسان اللہ کے قریب ہو جائے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔